नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। वैसे तो कोरोना ने पूरी दुनिया में कहर बरपाया है। लाखों लोग मौत की नींद सो चुके हैं। उसके बाद टीकाकरण का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन अब टीकाकरण में एक नया विवाद शुरू हो गया वैक्सीन को लेकर कि ये वाली वैक्सीन लोगे तो हमारे देश में आ सकते हो, नहीं तो नहीं आ सकते। एक बड़ी खबर सामने आ रही है यूरोप से, क्योंकि बहुत सारे लोग भारत से भी यूरोप का सफ़र करते हैं, हर हफ्ते करते हैं, हर महीने करते हैं, यूरोप में आते जाते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए बड़ी खबर है, आप लोगों के लिए भी है। आप लोग शेयर कर सकते हैं उन लोगों से जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं कि अगर ये वाली वैक्सीन आपने ली है तो आपको यूरोप का वीज़ा नहीं मिलेगा। तकरीबन 27 देशों का तो मिलेगा ही मिलेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से बैन लगा दिया। और ख़ासकर भारत में बनी दो जो वैक्सीन है जिसका आप और हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर भी बैन लगा हुआ है। ये पूरी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। बड़ी काम की चीज़ है, आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। और उससे पहले आप लोग दोस्त को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं। हम चलते हैं इस खबर की तरफ जो बड़ी महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए बहुत खास है, तो आखिर तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो खबर यह दोस्तों कि ज़्यादातर भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है, जिसको यूरोप ने मना कर दिया कि अगर आपने ये ली है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अब ज़्यादातर चिंता इन लोगों की बढ़ गई हैं जो सेलिब्रिटी हैं या पॉलिटिशियन है। ज़्यादातर आना जाना जिनका बाहर लगा रहता है काम की वजह से, बिजनेस की वजह से या फिल्म वगैरह की शूटिंग की वजह से, अगर इन लोगों ने ये टीकाकरण करवाया, ये वैक्सीन ली है, तो इन्हें वीज़ा नहीं मिलेगा। और अगर मिलेगा भी तो वो महज 3 से 4 कंट्री का मिलेगा और ज़्यादातर यूरोप की कंट्री का इनको वीज़ा नहीं मिलेगा। यूरोप ने सिर्फ 4 वैक्सीन को मान्यता दी है कि अगर आप लोगों ने ये वाली वैक्सीन ली है तो आप लोग आ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वो 4 वैक्सीन कौन सी हैं जिन्हें मंजूरी दी है। इसमें जो सबसे पहले है वो फाइजर कंपनी की वैक्सीन है, उसके अलावा बायोनटेक की वैक्सीन है, उसके अलावा कॉमर्निटी वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की एक वैक्सीन है, और इसके अलावा वैक्स जेवेरिया वैक्सीन है, मॉडर्ना की स्पाइक्स वैक्सीन है, और जॉनसन एंड जॉनसन की जॉनसन वैक्सीन है। अगर ये वैक्सीन आपने लगवाई है तो आप लोग इन यूरोप देशों में आ सकते हैं। कौन कौन से यूरोप देश हैं में जो 27 है जिनकी लिस्ट सामने आई है कि अगर आप लोगों ने ये वैक्सीन ली है तो इन देशों में आपको एंट्री मिलेगी, जिसमें ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, बुल्गारिया है, क्रोएशिया है, साइप्रस है, चेक गणराज्य है, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन। ये वो 27 देश हैं जिन्होंने बाकी सारी वैक्सीन दुनिया भर की उनको बैन कर दिया है कि अगर आपने ये ली है तो आप लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। उसका कारण उन्होंने दिया है कुछ ना कुछ सुरक्षा कारण के हवाले से उन्होंने दिया। जो एजेंसी है यहाँ की, उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि हम कोई और वैक्सीन जिससे आपका टीकाकरण हुआ है, जो वैक्सीनेशन हुआ है, उसे हम मान्यता नहीं देंगे। आप लोगों को अगर यहाँ आना वीज़ा चाहिए तो ये वाली वैक्सीन लगवा के आए। यानी कि जो हम लोगों ने लगवाई हैं, आप सब ने लगवाई हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उन्होंने फिलहाल उसको रद्द कर दिया है। इसके अलावा जो स्पुतनिक वैक्सीन है जो भारत में फिलहाल इसका भी आना शुरू हुआ और वैक्सीनेशन शुरू हो गया, इसको भी उन्होंने बैन कर दिया है कि ये भी मान्यता नहीं मिलेगी। जो मैंने आपको बताया सिर्फ वो ही 4 से 5 वैक्सीन है जिनको मान्यता दी गई है। हाँ, इसमें एक नया अपडेट यह है कि कोविशील्ड का जल्दी नंबर आ सकता है, जिसे पुणे की जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक हैं आधार पुनावाला, उनकी कंपनी ने बनाया और इसको मिलकर उन्होंने बनाया था एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के साथ। तो कोविशील्ड का नंबर जल्दी आ सकता है ऐसा अभी बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल के टाइम पे यह है कि आप लोगों के लिए एक बड़ा झटका है कि यूरोप के देशों में अगर आप लोगों ने ये वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप लोग नहीं जा सकते। अगर लगवाई है तो जा सकते हैं। बाकी कोविशील्ड और कोवैक्सीन और यहाँ तक कि स्पुतनिक, ये भी आप लोगों के काम नहीं आने वाली। थोड़ा सा मायूसी हो सकती है, हो सकता है आने वाले दिनों में जब नया अपडेट आए तब इनको मान्यता मिले, या फिर किसी और कारण से अगर आपको कोई और बीमारी हो, किसी और पर्पज से आपको वीज़ा मिल सकता है। लेकिन अगर आप कोरोना पेशेंट थे और आपने ये टीका लगवाया या नहीं भी थे और फिर भी लगवाया तो भी आपकी एंट्री नहीं है। तो ये बड़ा अपडेट था। आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में।